CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जिंदगी के सफर में एक नई जिंदगी में आपका एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं फेलियर इन फाइनेंसेस के बारे में। लेकिन आज हम सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर आज हम खास प्रार्थना करेंगे फॉर रेस्टोरेशन। हम सब जानते हैं कि इस पैंडेमिक के समय में सब ने फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना किया है। हर घर में कहीं नौकरी चली गई, कहीं तनख्वाहें कम हो गई और मुश्किलें आई, बीमारियां आई। इस वजह से फाइनेंशियली सब ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला है। बिल्कुल सही कहा रेबेका कि स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम इतनी परेशानी आई, लोगों के जॉब चले गए, बिजनेस डाउन हो गए और फाइनेंशियल फेलियर और फाइनेंशियल तंगी सबने एक्सपीरियंस किया है। जी बिल्कुल दोस्तों, अक्सर जब हमारे पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, या अपने बॉस के पास जाते हैं कि प्लीज़ मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, या यहाँ वहाँ हाथ पैर मारते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, बिकॉज वचन में हम पढ़ते हैं दैट प्रमोशन कम्स नीदर फ्रॉम द ईस्ट और द वेस्ट बट फ्रॉम द लॉर्ड आवर गॉड। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और दर्शकों, ये दर्शाने के लिए आज हम आपको मिस्टर जॉर्ज टॉमस से मिलवाएंगे जो दिल्ली में रहते हैं, और देखते हैं कि कैसे अपने फाइनेंशियल फेलियर को वो उस फेलियर में से बाहर निकल आए और कैसे एक सफल लॉयर के रूप में वो उभर के निकल के आए। आइए मिलते हैं इनसे और इनकी इस ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी से हम भी कुछ सीखते हैं। गरीबी होने के कारण जॉर्ज को बचपन से मेहनत और मजदूरी करनी पड़ी। उन्हें जो भी काम मिलता उसे वो कर लेते, क्योंकि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। और उसके साथ साथ ही करते करते मैं पढ़ता रहा। मैंने 10th पास की और 10th के बाद मैंने 12th भी पास की। और 12th पास करने के बाद क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेना था, फीस की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे रात को ऑटो चलाना पड़ा। रात को ऑटो चलाया करता था, दिन में मैं कॉलेज जाया करता था। और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और हम दोनों ने ग्रेजुएशन साथ की, और उसके बाद हमने कॉलेज से ही एंड के दिनों में शादी कर ली और एक नया जीवन शुरू किया। गरीबी और मुफलिसी तो पहले से थी। शादी होने के बाद जॉर्ज और उनकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि उनकी नौकरी लग जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और इसी दौरान उनके एक बेटी भी पैदा हो गई, जिसके कारण वो छोटे छोटे रोजगार करते रहे और इसी गरीबी के साए में उनके 11 साल निकल गए। हालात ऐसे थे कि कुछ समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि हमने सिर्फ जीवन में खोया ही खोया था, पाया कुछ नहीं था। और ऐसा लगता था कि अब रोशनी शायद हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि चारों साइड सिर्फ अंधेरा ही था। और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता था कि क्यों ना अपने जीवन को समाप्त कर लिया जाए और इन सब चीज़ों से निकला जाए। इसी दौरान जॉर्ज की वाइफ को एक रैली में 200 रुपए कमाने के लिए एक काम मिला, और वहां उनकी मुलाकात एक मसीही महिला से हुई। वहां उन्होंने उनकी परेशानियों को सुनकर उनको और उनके हस्बैंड जॉर्ज को अपने घर प्रार्थना सभा में बुलाया, जहाँ पर एक पास्टर साहब आए हुए थे और उन्होंने वहाँ प्रचार किया। और उन्होंने कहा कि मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वो बात मुझे ऐसी लगी जैसे वो प्रचार सिर्फ मेरे और मेरे लिए किया गया था। और संडे को चर्च के लोगों ने हमें इनवाइट किया। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ चर्च पहुँचा तो वहाँ देखा कि आराधना चल रही थी। जब मैं अंदर जाके बैठा आराधना में, तो मेरे अंदर से रोना निकलना शुरू हो गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। और मुझे ऐसा लगा कि खुदावंद मेरे सामने मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को दिखा रहे हैं। उन सब बातों के लिए खुदावंद से माफ़ी मांगी और एक रोशनी मेरे जीवन में उस दिन आई और हमें विश्वास होने लगा कि जो कुछ हमने खोया उसे हम पालेंगे। और उसके बाद जॉर्ज को अपनी जिंदगी में बदलाव नजर आने शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद मुझे एक वकील साहब का ऑफर आया और उन्होंने मुझे अपने पास एज ए मुंशी रख लिया और 3,000 रुपये महीना देने के लिए कहा, जो मेरे लिए बहुत थे उस समय। तभी वकील साहब के मन में आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ग्रेजुएट हो, BA पास हो, तुम लॉ क्यों नहीं कर लेते। और उन्होंने मेरा एडमिशन
BR अम्बेडकर कॉलेज में कराया और मैंने 3 साल में लॉ करी। और खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। जैसे मैंने लॉ करी, मुझे एकदम CNI के बिशप से ऑफर आ गया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लीगल एडवाइज़र बन जाओ। और उन्होंने मुझे अपनी डायसिस में एज ए लॉयर, एज ए लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया और एक अच्छी सैलरी उन्होंने मुझे देना शुरू करी। और जो एक सबसे बड़ी कमी लाचारी की, गरीबी की थी, वो धीरे धीरे खुदावंद ने दूर करी और मुझे एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। आज मैं और मेरा परिवार बड़ी खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। कितनी अच्छी कहानी है जॉर्ज भाई की। और हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट सो मच, उन्होंने खोया बहुत है, लेकिन आज परमेश्वर ने उनके जीवन में रेस्टोर किया है। और रेबेका, आपको याद है कि लगभग 1985 में क्या हुआ था, पता नहीं आपको याद है या नहीं। हम बहुत छोटे थे उस टाइम, तो अचानक फोन कॉल आया मेरे फादर को और मेरे फादर भागे गए कनॉट प्लेस में जो हमारा ऑफिस है, और वहां जाके पता चला कि हमारा पूरा का पूरा ऑफिस जल रहा है। अच्छा। हाँ, सारे पुराने के आर्काइव, सारी फाइल्स और यहाँ के सारे अवार्ड्स और जितने भी चीजें थी सब जल रही है वहाँ पे, क्योंकि साथ के ऑफिस जो वॉच ऑफिस था वहाँ से वो आग आई और हमारे ऑफिस को पूरा आग ही आग हो गया। वहाँ पे टेंडर आए, फायर ब्रिगेड्स आए, पुलिस आई और न्यूज़ आइटम बना, वो सामने न्यूज़ लोगों ने कवर किया और सारा का सारा ऑफिस जल के राख हो गया मेरे अजीज़ों। और उस वक्त मेरे पास एक रिपोर्टर, मेरे पिताजी के पास एक रिपोर्टर आए और उसने कहा, मिस्टर लूथर, आपका तो ऑफिस ही जल गया, इतने सालों का काम और इतनी मेहनत, इतना कुछ आपने किया और एक आन और फान में और पलक झपकते ही सारा का सारा जल के राख हो गया। तो पता है हमारे पिताजी ने खुदा की ओर देखते हुए क्या बोला? वही चीज बोली उन्होंने जो अय्यूब ने बोली, जो बहुत धनी इंसान था, ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑफ द ईस्ट, और एक ही क्षण में ना केवल उसकी परिवार, ना केवल उसका धन दौलत, उसके सारी सब कुछ ही खत्म हो गया। उसकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया। तो उसने क्या बोला उसके बाद कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, और क्या करें हम, उसके नाम की महिमा और उसका नाम धन्य हो। द लॉर्ड गेव एंड द लॉर्ड टुक अवे, ब्लेसेड बी हिज नेम। और दर्शकों, जब मेरे पिताजी ने वहां खुदा के नाम की बढ़ाई करी और कुछ ही समय में परमेश्वर ने वो सारी चीजें रिस्टोर कर दी, सब कुछ वापस दे दिया और एक बार फिर उस ऑफिस को खड़ा किया और बड़े बड़े कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े बड़े कैंपेन हम कर सके और परमेश्वर का प्रेम और उसका सुसमाचार उसी ऑफिस से कई जगहों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। दोस्तों, परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है, परमेश्वर रिस्टोर कर सकता है, परमेश्वर आपको बेहाल करेगा और आपको आपकी सारी चीजें लौटा सकता है, अगर शर्त यह है कि अपना जीवन आप उसको दें और उसको अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन समर्पण करें और वसूख के साथ पूरे मन से उस पर आप विश्वास लाएं। ही विल रिस्टोर, वो सब कुछ आपको वापस देगा। दर्शकों, शायद आज कोई देख रहा है ये जिसने बहुत कुछ खोया है, टॉमस की तरह आपको वो सब कुछ मिल सकता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दर्शकों, सुना आपने, आशीष कौन देता है? कौन देता है धन? कौन देता है सक्सेस? परमेश्वर देता है। उसी की ओर देखिएगा, उसी की ओर ताकते रहिए, सीख करो, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं किसी भी विषय पर या अपनी फाइनेंशियल रेस्टोरेशन के लिए, डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। और आप चाहें तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप से भी मैसेज भेज सकते हैं, हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का। जी, और अपने चैलेंजेस में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और ग्लोशर के साथ जुड़ेंगे जो आपके फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना कर रही हैं। सो डू स्टे विद अस फ्रेंड्स।
वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखा कि एक नई ज़िंदगी में हम पहली बार ला रहे हैं ज़बूर फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स। मंडे 16 मई 2022 से ज़बूर को देखना ना भूलें, आपके फेवरेट प्रोग्राम एक नई ज़िंदगी में। अब समय आ गया कि हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशिया के साथ हम आप सब लोगों के फाइनेंसेस और डेट्स और जो भी परेशानी है उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि परमेश्वर आपकी मदद करें। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीबॉडी, आज हम आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड स्ट्रगल्स के लिए प्रेयर करने वाले हैं। हमारे साथ फाइनेंशियल इश्यूज के लिए प्रेयर करें और तुरंत कॉल करें CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। फाइनेंशियल फेलियर इस पैंडेमिक में आम बात थी। बहुत लोगों का रोजगार खत्म हुआ और बहुत लोगों की दुकान भी बंद हुई, बिजनेस खत्म हो गया। हर असफलता के बाद सफलता मिलती है। परमेश्वर हमें देते हैं और वो हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। चलिए अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास 1 रुपए नहीं है कि मैं अपने बाल बच्चों, मेरी छोटी छोटी 2 बेटी है, परिवार में सब है, लेकिन कोई झांकने नहीं आता, ना पूछने आता। आरती से लेके खाने पीने तक की तंगाई, बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर कि आप इस भाई के साथ हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं त्यागते हैं। इस वचन को मैं भाई के ऊपर बोलती हूँ परमेश्वर। उनको बहुत सारी नीड्स हैं पिता परमेश्वर, उनके हर रोज़ की ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर, और बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हैं, कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। हम विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि आप उन्हें लोगों से जोड़े परमेश्वर, जो उनकी सहायता और मदद कर सके परमेश्वर। सुने और कबूल करें, आमीन। मैं आप सबके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़े लोन पे डूबी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि हर रोज मैं एक बर्डन के साथ चल रही थी, पर आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि गॉड इज फेथफुल। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े कर्जे से बाहर निकाला। तो आप भी भरोसा रखें क्योंकि परमेश्वर आपको भी कर्जे से बाहर निकाल सकता है। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मैं कर्ज में डूबा हूँ, मैं मुक्ति नहीं पा रहा हूँ। मैं कमाता हूँ कि कहाँ जाता है पता समझ में नहीं आता। मैं कर्जे छूट के परेशान हो गया हूँ, कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा है। जरूर भाई, आप निराश मत होइए कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई रास्ता नहीं है और ये अनएंडिंग है, लेकिन परमेश्वर के पास हर प्रार्थना का उपाय है। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना में उनसे मदद मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम भाई के जीवन को आपके हाथों में देते हैं, इनकी सिचुएशन को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में ये महसूस कर रहे हैं कि ये अनएंडिंग है, इसका कोई अंत नहीं है। पिता परमेश्वर, आप इनके लिए नए दरवाज़ों को खोलिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोलिए पिता परमेश्वर, और इस सर्कल से इनको निकालिए पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस करिए, इनको अपना विजडम दीजिए, इनको गाइड करिए पिता परमेश्वर कि कैसे ये अपने फाइनेंसेस को स्टेबल बना सकते हैं। और मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम, आमीन। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरी शादी हुई है कुछ दिन पहले और मेरे घर में बहुत कर्ज का प्रेशर आ गया है, लोन बहुत हो गया है, मायके में भी और मेरे पति पे भी, मुझ पे भी। जी हाँ बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहली बात तो कंग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए, ये एक बहुत ही खुशी का कारण है और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि जो आशीषें शादी के बाद आनी है वो आपके जीवन में ज़रूर आएंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बहन के इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कर्जे में वो हैं पिता परमेश्वर, अभी इस वक्त हम उस कर्जे को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें इस कर्जे से बाहर निकालें और उन्हें इस बर्डन से मुक्त करें पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम सब चाहते हैं और गलती भी हम ही से होती है। शायद ज्यादा एक्सपेंडिचर या गलत जगह इन्वेस्ट करना या कभी किसी गलत इंसान को लोन दे देना। इन गलतियों से आगे बढ़ें और सीखते रहें that there is always a next chance।
आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट अपने मातृभाषा में हमें मैसेजेस, कॉल्स और व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए जरूर भेजें। अब हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो को देखते रहिए। इस महीने फाइनेंशियल फेलियर से गुजरने वाले लोगों के इंस्पायरिंग स्टोरीज आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय एंड टेक केयर। कितना अच्छा लगा ना दोस्तों, निवेदिता और ग्लोशिया के साथ CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करके। और जैसे चलते चलते ग्लोशिया ने हमें बताया, डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010 और हमें बहुत खुशी होगी आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करके। और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली हैं। अब वक्त हो चला है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज है शुक्रिया शुक्रवार और हम देखेंगे क्या क्या बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं और उसके लिए हम धन्यवाद भी देंगे। तो जाएगा नहीं, वी आर कमिंग बैक वेरी सून। लव इज पेशेंट। प्रेम स्नेहिल হয়। प्रेम ले ढा गर्दै ना। প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না। से अभिमानी हुए नहीं। वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं होता, प्रेम खुद कर्ज नहीं होता, अति आसानी नाल प्रेम क्रोधी नहीं बनता। वेलकम बैक दोस्तों। आज शुक्रवार है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आइए देखते हैं कि आपके मैसेजेस क्या हमें मिले हैं, ताकि हम परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें उन सब प्रार्थनाओं का जिसका उत्तर आपको मिला है। तो दोस्तों, समय है शुक्रिया शुक्रवार का। ये पहला मैसेज हमें भेजा है सविता देवी चौहान ने व्हाट्सएप के द्वारा और ये कह रही हैं, मुझे आपका एक नई जिंदगी कार्यक्रम बहुत पसंद है। आपके इतने अच्छे प्रोग्राम की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले मैं बाइबल पढ़ नहीं पाती थी, जबकि अब मैं खोल भी लेती हूँ और वचन ढूंढ भी लेती हूँ। प्रोग्राम के होस्ट हमें इतना अच्छा वचन गवाहियाँ सुनाते हैं और साथ में जो परमेश्वर पिता का स्तुति आराधना होता है और जो गाना गाते हैं, उससे हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। सविता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंस्पायरिंग मैसेज। बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के, आपने हमें इंकरेज किया। गॉड ब्लेस यू। देखते रहें एक नई जिंदगी प्रोग्राम और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी इंकरेज करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। आइए विश्वास में हम प्रार्थना करें, हमारे साथ जुड़िए, आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे हम और परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को लेके आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर छोटे बच्चों की तरह हम आपके पास आते हैं। आप ही अब्बा हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे मददगार हैं और आप ही हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा उसको और हमें उसमें से उभार सकते हैं प्रभु जी। और आप ही हैं जो स्वर्गों के झरोकों को खोल सकते हैं और एक आशीष हम पर बरसा सकते हैं। प्रभु जी, हमारे हर एक दर्शक पे आपकी आशीष हो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और जो भी लॉसेस हुए हैं उनको, या जो भी परेशानी है प्रभु जी, आप दया करके, बड़ी दया करके प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी आप उस प्रॉब्लम से इनको निकालिए, ताकि वो जाने कि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो उनकी चिंता करते हैं और आप एक सच्चे परमेश्वर हैं जिसके सामने कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। प्रभु जी दया करें और इन परेशानियों से हमारे दर्शकों को निकालिए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप भी प्रार्थना करें, हमारी वेट मत कीजिए, आप भी रोज प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बातचीत करें
क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि आप अपने स्वर्गीय पिता से बात करें और वो आपकी हर जरूरत को जरूर पूरा करेगा और आपको रिस्टोर करेगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हुए देखिए कि आज परमेश्वर अपने जीवित और सामर्थी वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें कह रहा है कि हम डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा परमेश्वर है। वो हमें सामर्थ देता है, हमें ताकत देता है और हमारा हाथ थामता है और हमें आगे बढ़ाता है उन मार्गों पर जिन पर चलकर हमें आशीष मिलती है। तो दोस्तों, अपना विश्वास आप बनाए रखें और विश्वास बनाने के लिए आपको वचन पढ़ना और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप हमारे साथ भी जुड़े रहें एक नई ज़िंदगी में, ताकि अलग अलग गवाहियों के द्वारा और वचनों के द्वारा आप इंकरेजमेंट पाएं और परमेश्वर के नज़दीक आते रहें। दर्शकों, और हमने ये भी आज सीखा कि जो भी फाइनेंशियल लॉस क्यों ना हो, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, भाई टॉमस की जिंदगी से हमने क्या सीखा कि वो हमें उस गुर्बत से, उस परेशानी से, उस दुख भरे सिचुएशन से भी परमेश्वर उभार सकता है हमें। ही कैन लिफ्ट अस अप। हमारे पिताजी को उठाया उन्होंने और एक बार फिर बिजनेस चालू किया। और हमने ये भी देखा कि जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो अय्यूब जैसा भी डेवस्टेशन हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, फिर भी परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और इसी वसूख से और इसी वचन से और इसी प्रॉमिस से हम चाहते हैं कि आप भी हौसला पाएं, निराश मत होइए। गॉड विल रिस्टोर एवरीथिंग टू यू लाइक जोब। और दोस्तों, हमारे जाने का समय तो आ गया है, लेकिन आज पहली बार एक नई जिंदगी में आराधना कव्वाली द्वारा की जा रही है। रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर की कॉयर की ओर से पेश है ये खास कव्वाली। महफिल समा में हमारे साथ आप शामिल हो और खुदा की रहमत की इबादत करें। अजमेर का जो लंबा सिलसिला है कव्वाली का, वो आज रॉबसन चर्च आपके लिए पेश कर रहा है। सो हैव अ लवली टाइम, एंजॉय दिस कव्वाली फ्रेंड्स। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। सलाम करती है
करम जिस पे आम हो जाए, तुम्हारे चश्मे करम जिस पे आम हो जाए, ज़माने भर में वो आली मकाम हो जाए, ज़माने भर में वो आली मकाम हो जाए, जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ईसा, जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ईसा, तो उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए। जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है, जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है। सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया, सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया, सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया, मंजर है जन्नती यहाँ, मंजर है जन्नती यहाँ, बरकत मसीह की है, मंजर है जन्नती यहाँ, बरकत मसीह की है। करता रहेगा हमद इनायत तमाम, करता रहेगा हमद इनायत तमाम, करता रहेगा हमद इनायत तमाम, दिल को उसी की आरज़ू, दिल को उसी की आरज़ू, निस्बत मसीह की है, दिल को उसी की आरज़ू, निस्बत मसीह की है, मसीह की है, उसी की आरज़ू, निस्बत मसीह की है, दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है।